हर साल जब गर्मी की तप्पण अपने चरम पर होती है, पुरी की पावन भूमि पर एक रहस्य घटित होता है। त्रिभुवन के स्वामी स्वयं भगवान जगन्नाथ गायब हो जाते हैं। न कोई दर्शन, न कोई आरती, न कोई मंगल ध्वनि। क्यों, क्या है यह रहस्य जो हजारों वर्षों से छुपा है? ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान यात्रा का पावन दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। लेकिन इस दिव्य स्नान के तुरंत बाद कुछ अनहोनी घटित होती है। महाप्रभु को ज्वर है, वे अस्वस्थ हैं और फिर मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। शुरू होता है अनसर, 15 दिनों का रहस्यमय एकांतवास। इस रहस्य को समझने के लिए हमें जाना होगा बहुत पीछे, उस समय जब पुरी में रहता था एक महान भक्त माधवदास, जिसका संसार था केवल एक, उसके प्रभु जगन्नाथ। वो पुरी में अकेले रहते थे। वे अकेले बैठे बैठे प्रभु जगन्नाथ का भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे, उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रसाद में जो भी मिलता उसे खाकर ही अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन एक दिन नियति ने करवट ली। माधवदास गंभीर रूप से रोगग्रस्त हो गया। उल्टी, दस्त, बुखार, शरीर बिल्कुल शिथिल। वे उठने बैठने के लिए भी समर्थ नहीं थे। प्रभु, अब तो केवल आप ही मेरे रक्षक हैं। और एक दिन बीमारी से कमजोर माधवदास बेहोश होकर गिर पड़े। और तब अपने भक्त को संकट में देखकर स्वयं भगवान जगन्नाथ सेवक के वेश में प्रकट हुए। कोई शोर नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस मौन सेवा, उल्टी से सने गंदे वस्त्र धोना, पसीने और मैल से सना, शरीर पोंछना, कड़वे काढ़े को धैर्य से पिलाना, यहां तक कि अपने हाथों से उसे भोजन कराना। कोई भी काम छोटा नहीं था। प्रभु के लिए जब माधवदास जी को होश आया, तब उन्हें यह अनुभूति हुई कि यह तो स्वयं प्रभु श्री जगन्नाथ है। हे प्रभु, यह कैसी लीला है आपकी। मैं तो भजन करता था आपके दर्शन के लिए, ना कि आपको इस अवस्था में देखने के लिए। प्रिय माधव, मुझे भक्त का कष्ट देखा नहीं जाता। तुम बाहर से गंदे हो सकते हो, परंतु हृदय से पवित्र हो। प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, छुटकी बजाकर मुझे ठीक कर सकते थे। फिर यह सेवा क्यों? यह प्यूरा तुम्हारे संचित कर्मों का फल है, चाहे इस जन्म का हो या किसी पूर्व जन्म का। यदि मैं इसे तुम्हें भोगे बिना ही ठीक कर दूं, तो इसे भोगने के लिए तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त कष्ट सहने के लिए दोबारा जन्म ले। अब बस 15 दिन का प्रारब्ध बाकी है, इसे सह लो, फिर तुम मुक्त हो जाओगे। ठीक है प्रभु, मैं सहन करूंगा। लेकिन अब आप मेरी सेवा नहीं करेंगे, तो फिर एक उपाय है। क्या उपाय? प्रभु, यहां नहीं, श्री मंदिर में जाकर करूंगा। तुम ठीक हो जाओगे और मुझे सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी। माधवदास को क्या पता था, यह उपाय नहीं बल्कि भगवान का महान त्याग था। प्रभु ने माधवदास के शेष 15 दिनों का प्रारब्ध अपने ऊपर ले लिया। उधर माधवदास चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। वे आनंद से भरकर भगवान के दर्शन के लिए चले। लेकिन मंदिर में जो दृश्य देखा वह अविश्वसनीय था। भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ गए हैं, उन्हें तेज बुखार है। आपको कैसे पता कि प्रभु अस्वस्थ हैं? अभी आपके आने से पहले एक आकाशवाणी हुई थी, उसी से मुझे झांत हुआ। प्रभु, यह आपने क्या किया? मेरा रोग अपने ऊपर ले लिया। तुम सदा मेरा ध्यान रखते आए हो, तो इतना तो मुझे भी करना होगा ना। मैं थोड़ा अस्वस्थ हूं, 15 दिनों में ठीक हो जाऊंगा। देखो, अब मंदिर के पट भी बंद हो गए हैं। अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। जो संपूर्ण संसार का दुख हरता है, वो स्वयं कष्ट में है। इस अवस्था में मैं भला ऐसे में उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूं? 15 दिन माधवदास बाहर बैठकर भजन गाते रहे, ताकि उनके अस्वस्थ सखा का मन बहलता रहे। संगीत, प्रशंसा। 15 दिन बाद आज से हर वर्ष मेरे मंदिर के कपाट 15 दिनों के लिए बंद रहेंगे, जब मैं अपने सच्चे भक्तों के रोग और कष्ट अपने ऊपर लूंगा। और तभी से हर साल स्नान यात्रा के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं। 15 दिन बाद जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं,
तब भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जैसे एक बार उन्होंने माधव दास की पीड़ा अपने ऊपर ली थी। वैसे ही हर साल करोड़ों भक्तों का दुख अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन शर्त है, भक्ति सच्ची होनी चाहिए।